बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना ट्रेडिंग में बहुत महत्वपूर्ण है। ये पैटर्न संभावित डाउन मूवमेंट की भविष्यवाणी कर सकते हैं। आइए 6 प्रमुख बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर चर्चा करें ताकि आप बेहतर निर्णय ले सकें। पहली कैंडल है बेरिश मरुबोजू। यह कैंडल बड़ी लाल बॉडी के साथ आती है और इसके ऊपर नीचे की विक बहुत छोटी या लगभग नदारद होती है। यह आमतौर पर अप ट्रेंड के समापन पर या रेजिस्टेंस के नजदीक देखने को मिलती है। जब अगली कैंडल इस पैटर्न की पुष्टि करती है और नीचे की ओर चलती है, तब डाउन ट्रेड लिया जा सकता है। लेकिन यदि यह मजबूत सपोर्ट के पास बनती है तो तुरंत डाउन ट्रेड न लेने की सलाह दी जाती है जब तक कि कीमत फिर से बढ़ने की संभावना न हो। दूसरी कैंडल है बेरिश इनगल्फिंग, जिसमें एक बड़ी लाल कैंडल पिछले हरे कैंडल को पूरी तरह ढक देती है। यह पैटर्न अक्सर अपट्रेंड के बाद पैदा होता है और ट्रेंड के बदलने का संकेत देता है। अगर इसके बाद की कैंडल भी नीचे जाती है तो डाउन ट्रेड करना सुरक्षित है, लेकिन अगर मार्केट साइडवेज दिख रहा है तो इस पैटर्न पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। तीसरी कैंडल है शूटिंग स्टार। इसकी लंबी ऊपर की विक और छोटी बॉडी इसे अन्य कैंडलों से अलग बनाती है। यह पैटर्न अक्सर रेजिस्टेंस के करीब बनता है और डाउन ट्रेड का एक सिग्नल हो सकता है। डाउन ट्रेड तभी करें जब अगली कैंडल बेरिश और नीचे बंद हो, लेकिन यदि यह डाउन ट्रेंड में बनता है तो इसकी महत्वता कम हो जाती है। चौथी कैंडल हैंगिंग मैन है, जिसमें लंबी नीचे की विक और छोटी बॉडी होती है। यह लंबे अप ट्रेंड के बाद बायर्स की कमजोरी को दिखाता है। डाउन ट्रेड तभी करें जब अगली कैंडल बेरिश कंफर्मेशन प्रदान करे। पांचवां पैटर्न है इवनिंग स्टार। यह 3 कैंडलों का एक सेट है। पहली ग्रीन कैंडल, एक छोटी कैंडल और अंत में एक मजबूत लाल कैंडल। यदि तीसरी रेड कैंडल अच्छी तरह से पुष्टि करती है तो इस स्थिति में डाउन ट्रेड करना उचित है। छठा पैटर्न 3 ब्लैक क्रोज है, जिसमें लगातार 3 मजबूत लाल कैंडल बनती हैं। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज हो जाती हैं और कोई मजबूत सपोर्ट न हो तो डाउन ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन अगर कीमत पहले से ही नीचे आ चुकी है और सपोर्ट पास में है तो नई सेल एंट्री लेने से बचें। याद रखें, कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न 100% सही नहीं होता। हमेशा ट्रेंड, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और अगली कैंडल की कंफर्मेशन देखकर डाउन ट्रेड का निर्णय लें।